एकादशी आज की तिथि को कहा जाता है। आज जो एकादशी होती है उसमें भगवान को जगाया जाता है। कैसे भगवान को जगाया जाता है, ये सब आज एकादशी के महत्व में इस कथा में हम सुनेंगे। भीष्म पंचक का व्रत रखने की क्या विधि है, यह भी आज ही हम सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एके नेवोपवासेन प्रबोधिन्याम भवन्ति। अश्वमेध यज्ञ 1000 हो, वाजपेयी यज्ञ 100 हो, इनको करने का जो पुण्य है वो आज के व्रत से व्यक्ति को मिल जाता है। प्रबोधनी एकादशी की तिथि में भगवान को जगाने से हजारों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। हे मुनिराज, प्रबोधनी एकादशी को जो पुष्टता को बढ़ाने वाला और मोक्ष को देने वाले इस व्रत को करता है, उसकी महिमा को सुनिए। प्रबोधनी को जगाने से करोड़ों गुना फल मिलता है। जितना सारे तीर्थ करने और दान करने का फल है, कार्तिक के मास में शास्त्रों की कथाओं को सुनकर भगवान उसी प्रकार से प्रसन्न होते हैं। यज्ञ और दान से भी जो फल नहीं मिलता, वो फल कार्तिक मास में एकादशी के नियम का पालन करने से मिल जाता है। कोई रात्रि में जागता है, कपूर का दीपदान करता है, करोड़ों कपिला गौ के दान का फल मिलता है। जो भगवान की आरती उतारता है, उसके 10,000 कुल मुक्ति को पा जाते हैं। जागरण करने में कपूर, केसर और कस्तूरी से जो धूप देता है, वह विष्णु भगवान के मंदिर को प्राप्त होता है। जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान को दही, दूध, घी आदि से स्नान कराता है, दूध, दही, घी, पंचामृत बना करके, शहद और शर्करा मिला करके, और रात्रि में जागरण करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह मुक्त हो जाता है। रात्रि में जागने के बाद फिर वस्त्र का दान करना चाहिए। जो वस्त्र का दान करता है, जितने सूत के धागे उस वस्त्र में होते हैं, उतने मनवंतर तक वह स्वर्ग में रहता है। विष्णु भगवान को अलंकृत करने के लिए जो अलंकार, आभूषण दान करता है, उसका कल्याण होता है और उसका भगवान के मंदिर में ही वास होता है। शंख के जल से भगवान विष्णु को स्नान कराने से करोड़ कपिला गाय का दान का फल मिलता है। जिसके हृदय में भगवान विष्णु जी विराजमान रहते हैं, जो सदैव विष्णु जी का नाम रटता रहता है, जिसके पेट में भगवान का प्रसाद रहता है, भगवान के चरणों का जल जिसके माथे पर लगता है, उसे भगवान विष्णु का दूसरा रूप ही मानना चाहिए। ऐसा कहा गया है, हरति रूपम मुखे नाम नैवेद्यम उदरे हरे पादोदकम च निर्माल्यम मस्तके यस्य सो अच्युत है। कार्तिक के मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को जगावे। नृत्य करना, गायन करना, वाद्य बजाना, वेद का पाठ करना, वीणा बजाना, प्रणव मंत्र का जप करना, पुराणों की कथा सुनना, वासुदेव की कथा स्तोत्र सुनना, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से तथा दीपक से ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, कुबेर, सूर्य, रजनी अर्थात चंद्रमा आदि से नमस्कृत कमल रूपी चरणों वाले हे विष्णु भगवान जी, भगवान मंत्र के प्रभाव से जागो। हे भगवान, आपके सोने पर संसार सोता है, आपके जागने पर संसार जागता है, अतः उठिए। हे भगवान, दिशाएं स्वच्छ हैं, वातावरण साफ है, मेघ समाप्त हो गए हैं, शरद ऋतु के पुष्पों को स्वीकार कीजिए। ऐसे बोल करके भगवान को जगाना चाहिए। भगवान विष्णु के जागने पर ही सारे कर्म होते हैं।
क्षीर समुद्र में जब विष्णु भगवान शयन करते हैं तथा जब करवट लेते हैं, जब जागते हैं, तत्पश्चात व्रत रखने वाले को भगवान उत्तम फल प्रदान करते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते त्वयि सुप्ते जगत सुप्तम उत्तिष्ठे तो उत्तिष्ठम जगत। आपके सोने से जगत सो जाता है, आपके जागने से जगत जाग जाता है। गरुड़ पर चढ़ने वाले विष्णु भगवान को इनकी जो भक्ति करता है उसको चाहिए कि एकादशी की रात्रि में भगवान को शयन करावे, फिर सुबह को उठावे, फिर शाम को अंग परिवर्तन करे। अंग परिवर्तन किसे कहते हैं? भगवान को करवट दिलावे। इस प्रकार जो ऐसे करता है, एकादशी की तिथि में जब एकादशी समाप्त हो जाए, द्वादशी में उबटन लगावे भगवान को, पंचामृत से स्नान करावे, गोरोचन का माथे पर तिलक लगावे, वस्त्र अलंकार पहनाकर पुष्प और कुमकुम से पूजा करे, धूप दीप नैवेद्य खीर से हवन करे। ऐसा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे। वस्त्र अलंकार रत्न कुमकुम फल पुष्प गऊ और घोड़ा ब्राह्मणों को दक्षिणा में देवे। 4 महीने की नियम पूर्वक समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। और हे नारद जी, उसके पश्चात उपवास के मंत्रों का उच्चारण करके भोजन करे। जो इस व्रत को करता है, आशीर्वाद हे देव, यह व्रत जो किया है आशीर्वाद दीजिए कि व्रत पूर्ण हो। जागरण गीत नृत्य वाद्य इनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अब हम भीष्म पंचक के विषय में बताते हैं। यहाँ अब भीष्म पंचक के विषय में बता रहे हैं। कहते हैं कि सहस्रों वर्षों तक हमने विष्णु भगवान की पूजा की थी, तब कहीं जाकर हमें यह व्रत प्राप्त हुआ है। हमने भृगु जी से कहा तथा भृगु जी ने शुक्राचार्य जी से कहा। इस प्रकार परंपरा से यह व्रत शुरू हुआ। भीष्म पंचक को एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक नियम पूर्वक स्नान करके करना चाहिए। क्या करना है? देव ऋषि तथा पितरों का तर्पण करना है, महिलाएं नहीं कर सकती। स्वच्छ वस्त्रों को पहने, मौन धारण करें, इंद्रियों को जीतकर विष्णु भगवान की पूजा करें, महिलाएं कर सकती हैं। भूमि पर शयन करें, ये भी आप कर सकते हैं। 5 दिन तक लगातार दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 8 बार उच्चारण करें। ओम की जगह ह्रीम लगाना है। महिलाओं को ओम लगा करके मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। पूजन समाप्त करने पर अर्घ देकर तिल जौ खीर से हवन करें। वो पति से करा सकते हैं, उन्हें खुद नहीं करना है। ओम नमो नारायणाय में भी ह्रीम लगा करके जपना है। 5 दिन तक पूजा करें। देखो 5 दिन में क्या क्या करना है। पहले दिन भगवान को कमल के पुष्पों से भगवान के चरणों की पूजा करें। क्या करें? फिर दूसरे दिन बेल के पत्रों से, बेल पत्र जो होते हैं उनसे घुटनों की पूजा करें। ये तो आप ले जाओगे आराम से। तीसरे दिन तुलसी को लेकर के भगवान की नाभि की पूजा करें, ये भी हो सकता है। चौथे दिन जाति के पुष्पों के द्वारा कंधों का पूजन करें। 5वें दिन मालती के पुष्पों से शीश की पूजा करें। एकादशी का पूजन करके गाय का गोबर का पान करें। किसका गोबर पीना है? ऐसे ही मत खा लेना, बीमार हो जाओगे। उसको शोधन का तरीका होता है। गाय का गोबर लिया जाए, या तो भूमि पर गिरे ना, और भूमि पर गिरा है तो है क्या? नहीं बताओ। छोटी गाय, गाय का गोबर ऊपर यदि भूमि से ही उठाना है, ऊपर का हिस्सा हटा दो, ऊपर से हटा करके बीच में से लो जो जमीन से स्पर्श ना करता हो। उसके बाद क्या करना है? रुई लेनी है। रुई की मोटी तय बना लो, उसके बीच में गोबर रख लो और रुई को पूरा अच्छी तरह से गोबर को ढक लो रुई से, मोटी तय से। और फिर क्या करना है? गंगा जल में डुबो लो उसको और भिगो करके फिर उसको
निचोड़ लो, जो सार निकले उसका पान करो। ठीक है। गोमूत्र, ये तो गोबर की बात हो गई। एकादशी के दिन क्या करना है? गोबर का पान। द्वादशी को गोमूत्र का पान करना है, कपड़े में छान करके, कपड़ छान करके। त्रयोदशी के दिन गाय का दूध पीना है। चतुर्दशी को गाय का घी पीना है। त्रयोदशी और चतुर्दशी इकट्ठी है। और पूर्णमासी को गाय का दही। क्या घी किस तरह पीना? घी को गर्म करो और जरा सा एक चम्मच मुंह में खा लो। और क्या घी का क्या कैसे खाना? तो घी गाय का हो। ये सब क्रिया गाय जैसी पशु से नहीं करनी है। जो हमारे आसपास है वो गाय जैसा है, गाय नहीं है। तो पूर्णिमा के दिन क्या खाना है? पूर्णिमा के दिन गाय की दही, इसका सेवन करना है। और यदि रोज नहीं कर सकते तो किसी एक दिन पंचगव्य बना लिया जाए। गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर, और उसे तैयार करके उसी का पान कर लिया जाए। कोई भी शुभ कार्य होता था, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होता था, बिना पंचगव्य से शुद्धि नहीं होती थी। इससे शरीर की शुद्धि होती है। तो ऐसा कर सकते हैं। पहले यज्ञों में ब्राह्मण पंचगव्य का पान कराते थे, अब तो कोई कराता ही नहीं है। कराए कहाँ से, मिले कहाँ से गऊ का ये अमृत? तो कहा कि इस प्रकार करो। अब और सुन लो, केवल नहाने नहाने का महत्व नहीं है। एकादशी के दिन सोने का दान करे। किसका? हाँ। द्वादशी के दिन गाय का घी का दान करे। गऊ का दान त्रयोदशी को करे। चतुर्दशी को घी तथा खीर का दान करे। और पूर्णिमासी को सफेद तथा काले तिल का दान करे। ये करेंगी आप पूर्णिमा को, इसके अलावा आप कुछ नहीं करनी है, मुझे भी पता। पूर्णिमासी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके श्राद्ध करने से हंस नामक ब्राह्मण युधिष्ठिर नामक राजा बने थे। भीष्म पंचक व्रत के दिन प्रतिदिन भीष्म को अंजलि देनी चाहिए। आप तर्पण तो नहीं कर सकते, एक लोटा जल भगवान भीष्म पितामह के लिए कोई भी चढ़ा सकता है। बोलना है वसो नाम अवताराय शांतनोर आत्मजाय च अर्घ्यम ददामि भीष्माय सोमवंशोद्भवाय च व्याघ्र पद गोत्राय सांकृति प्रवराय च अनपत्याय भीष्माय तस्मै दद्यात् जलांजलिम। कि हे व्याघ्रपाद कुल गोत्र में जन्म लेने वाले, वसु के अवतार, संतनु के पुत्र, और जिन्होंने चंद्रवंश में जन्म लिया, जिन्होंने चंद्रवंश में जन्म लिया, और सांकृत प्रवर वाले, व्याघ्र पद गोत्र वाले, संतान रहित, सत्यव्रत, गंगा के पुत्र, महात्मा, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी भीष्म जी को अर्घ तथा अंजलि देने से 12 मास के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। सव्य होकर इस मंत्र से चारों वर्ण वाले पुरुष भीष्म जी को अंजलि देवें। यहाँ अब सव्य होकर के अंजलि दी जाती है। प्रतिपदा को ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावे, अथवा व्रत करने वाला पूर्णमासी को ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मणों के भोजन करने से जो भोजन बचा है, उसका भोजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भजमन।